बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुर्रहमान। वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम इंडेक्सिंग को अप्लाई करते हैं एसक्यूएल में। अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, एसक्यूएल की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए हम इंडेक्सिंग को कैसे अप्लाई करते हैं। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडेक्सिंग होती क्या है, ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। Indexes basically are used by queries to find data from table quickly. Indexes are created on tables and views. Index on a table or a view is very similar to an index that we find in a book. Indexes हम अप्लाई करते हैं टेबल और व्यूज़ पे, ताकि हम किसी भी क्वेरी को अप्लाई करते हैं कोई डाटा सर्च करने के लिए तो उसकी कॉस्ट कम हो और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी जल्दी हमें आउटपुट दे रही हो। अगर हमने इसको सिंपल समझना हो अपनी आम लाइफ में, तो अगर किसी बुक में की स्टार्ट में अगर इंडेक्स पेज लगा हुआ है तो हमने कोई भी टॉपिक फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, सिंपल इंडेक्स पेज में जाएंगे, उस टॉपिक को सर्च करेंगे, उस टॉपिक के साथ उसका पेज नंबर लिखा होगा, उस टॉपिक का पेज नंबर, उस पेज नंबर पे जंप कर जाएंगे और उस डेफिनेशन को, उस टॉपिक को पढ़ लेंगे, राइट कर लेंगे, आगे फर्दर जो भी करना हम कर लेंगे। और एक ऐसी बुक है जिसके स्टार्ट में कोई इंडेक्स पेज नहीं लगा हो, कोई फहरिस्त नहीं लगी हुई, ठीक है, वहाँ पे हमने एक टॉपिक को सर्च करना हो। लेट्स सपोज कि वो बुक में 1000 पेजेस हो और हमने एक खास टॉपिक को सर्च करना है, लेकिन शुरू में कोई इंडेक्स पेज नहीं, तो क्या होगा, आपको एक एक पेज पे जाना पड़ेगा और कहीं जाके आपको 500 पे अगर एवरेज केस है, ठीक है, वरना 1000 पेज पे अगर वर्स्ट केस है, अगर बेस्ट केस है शुरू के पेजेस में मिल जाए, लेकिन चांसेस ये हैं कि आपको मल्टीपल पेजेस को विजिट करना होगा और जिसमें आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा, बहुत सारी कास्ट आएगी। टाइम भी एक तरह कास्ट होती है आपकी। तो इंडेक्सिंग का कंसेप्ट आप समझ चुके हैं कि इंडेक्सिंग बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बुक के स्टार्ट में एक इंडेक्स पेज है जिससे हम कैसे हम परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं, इसका आप कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब टेबल्स में हम इंडेक्सिंग कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हमने देखना है। उससे पहले एक टर्म मैं आपको बता देता हूँ कि एक एक रो को देखना, हमने टेबल में से कुछ सर्च करना है, वो सर्चिंग एक एक रो के साथ मैच कर रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही था कि किसी बुक के स्टार्ट में इंडेक्स पेज नहीं था और हम एक एक पेज पे जा रहे थे। इस चीज को बोलते हैं टेबल स्कैन। द एग्जिस्टेंस द राइट इंडेक्सेस कैन drastically improve the performance, and if there is no index to help the query, then the query engine check every row in the table from the beginning to end. This is called as table scan. जब हम कोई भी क्यूरी अप्लाई करते हैं और क्यूरी इंजन को एक रो से एंड रो तक अगर मैच करना पड़े तो वो टेबल स्कैन है, मतलब कि उस टेबल पे इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं हुई। इंडेक्सिंग कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने से पहले क्या होता है, अप्लाई करने के बाद क्या होता है, तो उसमें हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है जी। मैंने एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट किया। आप कोई भी डेटाबेस ओपन कर लें, जैसे कि मैं ऑपरेटर्स को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं टेबल्स में जा रहा हूँ, टेबल्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स में जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसका साइज मैं थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट, ओके। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं मेरे पास रिजल्ट आया इस टेबल में, जो भी रिकॉर्ड पड़ा था आपने इसको देख लिया। इसको आने में कितना टाइम लगा, 4 सेकंड लगे। कितनी रोज आई, इसके अगेंस्ट 5 रोज आई, ठीक है। अगर मैं कोई कंपैरिजन अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल प्रोडक्ट वेयर प्राइस ग्रेटर देन 7000, ये मैंने कंपैरिजन अप्लाई किया, ठीक है। इसके अगेंस्ट रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और आपको पता है 7000 से अबव जितनी वैल्यूज हैं वो आ गई हैं। अब बैक पे हुआ क्या, ये कैसे इन 3 रिकॉर्ड्स को लेके मैंने दोनों क्यूरीज को रन किया। आप देखिए, कंपैरिजन करें कि क्यूरी इंजन ने
इस पूरे टेबल में से 3 रिकॉर्ड को लेके आया। कैसे कंपैरिजन इसने अप्लाई किया होगा? इसने 7000 को पहले इससे मैच किया 10,000 से, ठीक है, और इसको राइट कर दिया क्योंकि 10,000 7,000 से ग्रेटर है। फिर 3,000 को मैच किया, फिर 70,000 को मैच किया, फिर 50,000 को, फिर 7,000 को, और पूरे टेबल को उसने मैच किया, ठीक है। हालांकि 3,000 ने इस क्यूरी के आउटपुट में नहीं आना था, उसने उसके साथ भी मैच किया, ठीक है। तो ये क्या बना था? ये टेबल स्कैन हुआ था। क्यों? क्योंकि इस टेबल पे, प्रोडक्ट के टेबल पे टेबल स्कैन हमारी इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं हुई। इंडेक्सिंग करेगी क्या? इंडेक्सिंग अप्लाई करने से होता क्या है बेसिकली, इसको हमने देखना है। आपके साथ मैं एक पिक्चर शेयर करता हूं ताकि आपको समझना ज्यादा आसान हो जाए। अब इन 2 टेबल्स पे आप गौर करें। इसमें एक ये वाला टेबल है, ठीक है, इस पे इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं हुई। किसके ऊपर? सैलरी के ऊपर। सारी सैलरी क्या आ रही है? रैंडम आ रही है। रैंडम आ रही है, 2500 के बाद 65 आ रही, फिर 45 आ रही, रैंडम आ रही है, ठीक है। जब हम इस टेबल को, अगर मैं इस टेबल को कहूं इंप्लाइज का टेबल, ठीक है, तो इसमें ये कौन सा टेबल है? सैलरी का टेबल, सैलरी का कॉलम, सॉरी। जैसे ही हम सैलरी के कॉलम पे इंडेक्सिंग अप्लाई कर देंगे तो उसकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? एक ऑर्डर में आ जाएंगी, एक ऑर्डर में आ जाएंगी, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे कोई क्यूरी सर्च करनी हो कि जिसकी सैलरी 5500 या उससे ग्रेटर है तो उसका रिकॉर्ड शो कर दे, तो क्यूरी इंजन बजाय के यहाँ जाने के वो इस टेबल की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि उसे मिल जाएगा कि सैलरी पे इसने इंडेक्सिंग अप्लाई की हुई है। कैसे अप्लाई करते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। अब क्यूरी इंजन क्या करेगा? डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेगा, ये वैल्यू शो करवा देगा, ये वैल्यू शो करवा देगा, काम खत्म, ठीक है। उसने एक एक वैल्यू के साथ मैच नहीं करवाया क्योंकि उसे पता है कि 5500 से आगे सारी उससे ग्रेटर वैल्यू है, 5500 से पीछे सारी क्या है? स्मॉल वैल्यूज हैं। तो हमने बेसिकली सैलरी वाले कॉलम को क्या कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ठीक है। तो क्या हम एक नया टेबल क्रिएट करेंगे? इसका आंसर है नहीं। हम सिर्फ इंडेक्सिंग अप्लाई करेंगे इंप्लाइज के टेबल में सैलरी के कॉलम पे। ये वाला टेबल बैक पे एसक्यूएल खुद ही क्रिएट कर देगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। वो किस तरह मैनेज कर रहा होगा? सारी वैल्यूज को एक ऑर्डर में ले आएगा, ठीक है, एक ऑर्डर में ले आएगा। अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि इस प्रोडक्ट के टेबल पे मैं इंडेक्सिंग अप्लाई करने जा रहा हूं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिएट इंडेक्स, और इस इंडेक्स को कोई भी नेम देना। जैसे आप प्रोसीजर आपने पढ़े थे, आप प्रोसीजर को नेम दे रहे थे, फंक्शन को पढ़े, आपने फंक्शन को नेम दिया, आपने व्यूज को पढ़ा, फंक्शन व्यूज को नेम देते थे। तो इसी तरह इंडेक्स के लिए हम नेम शुरू में आई एक्सिस की एक्सटेंशन रखते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं होता, आप कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद आप टेबल का नेम, ताकि पता चले कि इस टेबल पे इंडेक्सिंग अप्लाई हो रही है, उसके कौन से कॉलम पे अप्लाई हो रही है, तो मैं प्राइस पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन, ये जो था ये इंडेक्स का हमारा नेम है कि हमें कल को दोबारा डिलीट करना पड़े या इसको मॉडिफाई करना पड़े तो इस नेम से हम इसे कॉल करें, ठीक है। यहां पे हम बकायदा बताएंगे ओरिजिनल टेबल का नेम। तो टेबल का नेम क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है। उसके कौन से कॉलम पे अप्लाई करें इंडेक्सिंग? सैलरी पे, ठीक है। और किस ऑर्डर में कर रहे हैं? सॉरी, हम प्राइस पे कर रहे थे, प्राइस पे, ठीक है। और किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। ASC हमें लिखना चाहिए, ASC, हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है। तो ये है इसका सिंटैक्स, एक छोटी सी क्यूरी है। सबसे पहले क्रिएट, फिर इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स क्रिएट करें, उसका नेम, किस पे क्रिएट करें? इस टेबल पे क्रिएट करें, कौन से कॉलम पे? प्राइस के कॉलम में। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में करें या असेंडिंग ऑर्डर में करें, इट्स अप टू यू, लेकिन इसका इफेक्ट सेम है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो क्या हुआ? इस टेबल में इस कॉलम पे इंडेक्सिंग अप्लाई होगी। अब मैं इस क्यूरी को सर्च करता हूँ तो क्या हुआ होगा? बजाय के एक एक कॉलम पे जाने के, वो डायरेक्टली गया होगा किस पे? 7000 पे। उससे फर्दर आगे जितनी वैल्यूज थी वो ग्रेटर थी, उनको उठा के ले आया। अगर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्राइस का कॉलम तो रैंडम आ रहा है, मैंने तो कहा था ऑर्डर में आ जाना है।
मैंने आपको ये कहा था कि प्राइस के कॉलम पे जैसे आप इंडेक्सिंग अप्लाई करेंगे तो उसका अलग टेबल बना देगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, उसमें वो प्राइस का अब कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं उसको सेंड अकॉर्डिंग में कर देगा। समझ आ गई? आसान है ना? एक छोटी सी बात का और मैं आपके साथ तज़करा करता हूँ। ये देखें ज़रा, मैंने आपको कहा है कि जिस कॉलम पे आप इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं तो क्यूरी इंजन बजाय कि उस टेबल पे जाने पे, ओरिजिनल टेबल पे जाने पे, वो जाता है उस कॉलम पे डायरेक्टली, उस न्यू टेबल पे जो आपने इंडेक्सिंग के थ्रू क्रिएट करवाया होता है। तो जी 5500 6500 से ग्रेटर वैल्यू को फाइंड कर लेता है। ये तो बड़ी आसान बात थी। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि ये रो एड्रेस क्या चीज़ है, ये रो एड्रेस किस लिए आ रहा है? सैलरी की तो समझ आ गई, इंडेक्सिंग अप्लाई हुई है, सारी ऑर्डर में आ गई, ये रो एड्रेस क्या है? ये रो एड्रेस इसलिए है कि लेट्स सपोज कि यूज़र यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सैलरी की तो कंडीशन अप्लाई करनी है, सैलरी की तो कंडीशन है, मैंने देखना है जिसकी 5500 या इससे ज़्यादा सैलरी में उसका नाम भी देखना है, मैंने उसका जेंडर भी देखना है। तब क्या होगा? तब ये रो एड्रेस के पास दूसरे टेबल की इस रिकॉर्ड के अगेंस्ट जो रो है उसका एड्रेस पड़ा होगा। तो 5500 क्यूरी इंजन देखेगा, अच्छा 5500 6500 ये दो सैलरीज हैं, 5500 की रो एड्रेस क्या है ये, वो इस पे जंप कर जाएगा सीधा 5500 पे, और रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए सारा फीमेल वो आपको प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह 6500 पे रो एड्रेस नेक्स्ट पड़ा होगा, वो इससे जंप करेगा, पाम यहाँ पे नेम और जेंडर आपको फाइंड कर देगा। अब यहाँ पे आप एक माइंड में और क्वेश्चन आता है कि ये जो जंप कर रहा है इस पर भी तो टाइम लग रहा है, इस पर भी तो स्पीड कंज्यूम हो रही है। बेसिकली जो इसका रो एड्रेस है ना, ये इसने फिजिकल फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। हम जो डाटा एंटर करते हैं वो आपको पता है हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं, जिसको ट्रांसलेट करके और फिर उसकी आउटपुट दोबारा ट्रांसलेट होके हमारे पास स्क्रीन पे आ रही है, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। ये रो एड्रेसेस इसकी अपनी लैंग्वेज में होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में, तो उसके थ्रू इसे फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं, नहायत ईजी है, और इससे हमारी स्पीड क्या बढ़ जाती है। बेसिकली ये जो हम इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं अपनी डेटाबेस की परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर करने के लिए करते हैं, मज़ीद ऑप्टिमाइज करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जिस कॉलम पे आपने यहाँ पे गौर किया कि मैंने एक कॉलम पे इंडेक्सिंग अप्लाई किया, क्या ये भी प्राइमरी की तरह एक टेबल में एक ही कॉलम पे अप्लाई होती है? तो इसका आंसर है नो। आप जितने मर्जी कॉलम पे जाएं चाहें इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। और क्या हर कॉलम पे इंडेक्सिंग अप्लाई करना ज़रूरी है? जी, हर कॉलम पे इंडेक्सिंग अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। आप उन्हीं कॉलम पे इंडेक्सिंग अप्लाई करें जिन पे आपको लगता है कि क्लाइंट की सर्च ज़्यादा रहेगी, क्लाइंट उसकी बेस पे ज़्यादा सर्च करेगा, तो आप उस पर इंडेक्सिंग अप्लाई कर दें। तो इसके बेनिफिट आपने देख लिए कि क्यूरी कॉस्ट को कैसे ये इम्प्रूव करता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसका भी मैं जिक्र कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि जब आप इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं, किसी भी कॉलम पे, ठीक है, अब सैलरी के कॉलम पे आप अप्लाई करेंगे तो उसका अलग टेबल बन जाएगा, जेंडर के कॉलम पे अप्लाई करेंगे उसका अलग टेबल बन जाएगा, नेम के कॉलम पे आप अप्लाई करेंगे उसका अलग टेबल बन जाएगा। तो मल्टीपल टेबल बनेंगे तो क्या उसकी अलग से स्पेस कंज्यूम हो रही होगी? जी बिल्कुल हो रही होगी। तो स्पेस हमारी ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, इसलिए इंडेक्सिंग का ये डिसएडवांटेज है। तो हमने सिर्फ उन्हीं कॉलम्स पे इंडेक्सिंग अप्लाई करनी होती है जिनको हमें लगता है कि क्लाइंट की सर्च उस पर ज़्यादा होगी, हमारे यूज़र की सर्च उस पर ज़्यादा होगी, उस पर हम इंडेक्सिंग अप्लाई कर देते हैं। जिन पे हमें लगता है कि जेंडर पे क्या सर्च करनी या कम सर्च होगी तो हम उस पर इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं करेंगे। इसका एक और डिसएडवांटेज भी, अगर आप मल्टीपल टेबल्स पे मल्टीपल कॉलम्स पे, एक टेबल की मल्टीपल कॉलम्स पे आप इंडेक्सिंग अप्लाई कर देते हैं, तो जब आप डाटा अपडेट करेंगे, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे सैलरी अपडेट करनी है तो यहाँ पे भी अपडेट होगी, यहाँ पे भी होगी। लेट्स सपोज कि मैंने इसका नेम भी अपडेट करना है, सैलरी भी अपडेट करनी है, मेल भी अपडेट करना है, तो ये यहाँ पे भी अपडेट होगा, इस टेबल में भी अपडेट होगा, सैलरी के टेबल में भी अपडेट होगा, जेंडर की टेबल में भी अपडेट होगा, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी उसकी। तो इंडेक्सिंग के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आप कम से कम कॉलम पे इंडेक्सिंग अप्लाई करें जो जिनका यूज़ ज़्यादा है, और डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप ज़्यादा कॉलम्स पे अप्लाई कर देंगे
तो आपकी स्पेस वेस्ट हो रही होगी, अपडेट और डिलीट करने का प्रोसेस आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आज मैंने आपसे बात की इंडेक्सिंग की, इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है। और इसके अलावा अगर एक टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम पे इंडेक्सिंग अप्लाई हुई है, अगर हम उसे देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? उसके लिए आप लिखेंगे एस पी हेल्प इंडेक्स और साथ में टेबल का नेम। ठीक है, ये आई थिंक एस पी और हेल्प इंडेक्स कंबाइन है। इसको हम सर्च करते हैं, सॉरी एस पी है, ये एस पी है हेल्प इंडेक्स टीबीएल प्रोडक्ट, और मैंने इसको फाइंड किया प्रोडक्ट टीबीएल प्रोडक्ट, इनकरेक्ट इस इंडेक्स नियर टीबीएल प्रोडक्ट। क्या इस नेम में मैंने कोई मिस्टेक कर दी है? हेल्प, ओहो इसको कंबाइन करना है ना, हेल्प इंडेक्स। तो हमने देख लिया कि इस टेबल में कितने कॉलम पे इंडेक्सिंग अप्लाई हुई है। ये इधर यहाँ पे 3 कॉलम्स पे अप्लाई हुई है, 2 का एक तो हमने अभी अप्लाई किया ना प्रोडक्ट प्राइस पे, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्सिंग अप्लाई होगी। बाकी ये 2 ऑलरेडी थे, ये मैंने इससे पहले की हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आ रही है नॉन क्लस्टर इंडेक्स और क्लस्टर इंडेक्स। एक हमारे कॉलम पे क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई हुई है और एक हमारे कॉलम पे नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग अप्लाई हुई है। ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे हम, ठीक है। किसी भी इंडेक्स हमने अप्लाई कर दिया किसी भी कॉलम पे, किसी टेबल के मल्टीपल कॉलम पे, किसी भी कॉलम पे इंडेक्सिंग को अगर हमने ख़त्म करना हो, ड्रॉप करना हो, तो उसका वे क्या है वो भी आप गौर कर लें। उसके लिए आप लिखेंगे ड्रॉप, और क्या करना है, ड्रॉप करना है इंडेक्स को, ठीक है। और साथ में आपने क्या करना है कि टेबल का नेम मेंशन करना है, और टेबल का नेम मेंशन करके डॉट लगा के आपने जो आपने क्रिएट करते वक्त इंडेक्स का नाम रखा था वो लिखना है। इंडेक्स का नेम क्या रखा था हमने, IXTBL प्रोडक्ट प्राइस, इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। ड्रॉप करना है इंडेक्स को इस टेबल के, कौन से इंडेक्स को, इस वाले इंडेक्स को, ठीक है। इसे मैं रन करूंगा तो क्या होगा, ठीक है। इसको SP हेल्प इंडेक्स में जाके देखें तो ये इंडेक्स यहाँ पे रिमूव हो गया, बाकी यहाँ पे मौजूद हैं। कैसे इंडेक्स क्रिएट करते हैं, कैसे ड्रॉप करते हैं, कैसे हेल्प इंडेक्स के थ्रू हम उसे देखते हैं, ये हमने सीखा। इंडेक्सिंग होती क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है क्या है, हमने ये सीखा। कितने कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हैं, हमने ये सीखा। वर्क कैसे करा होता है, हमने ये सीखा। आई होप आपको अच्छे से इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और कोई भी आप क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं, इससे रेलिवेंट नेक्स्ट में एक और आपके साथ लेक्चर शेयर करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।